तो आज की इस वीडियो में होने वाला है हिंदी क्लास 12th की बुक आरोह बुक का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है नमक। रजिया सज्जाद जहीर ये है इसके राइटर। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो पढ़ेंगे जो लेखक का परिचय, ठीक है जी, और दूसरा हम पढ़ेंगे इस पाठ का परिचय और साथ ही उसकी एक्सप्लेनेशन। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेखक का परिचय। वैसे पिछली एक दो वीडियो में हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि सभी चैप्टर के जो लेखक थे उनका परिचय दे दिया गया, बट आज भी इस तरीके से दे दिया जाते हैं। लेखक का परिचय। मूलतः उर्दू कहानी की लेखिका रजिया सज्जाद जहीर का जन्म सन 1917 ईस्वी में अजमेर में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1947 में अजमेर से लखनऊ आकर वहां करामात हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने लगी। फिर उनकी नियुक्ति सन 1965 में सोवियत सूचना विभाग में हुई। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने कहानी और उपन्यास के अलावा बाल साहित्य भी लिखा है। रजिया जी की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों का उबारन का सफल प्रयास हुआ है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य इनकी कहानियों की विशेषता है। इनका निधन सन 1979 में हुआ। रजिया सज्जाद जहीर की रचनाएं इस प्रकार हैं। जर्द गुलाब उर्दू कहानी संग्रह, उन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी, उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय लेखक संघ अवार्ड का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो ये था जो हमारी राइटर हैं रजिया सज्जाद जहीर, उनका लेखक परिचय। अब स्टार्ट करते हैं हमारे पाठ के परिचय के बारे में। पाठ का सार। रजिया सज्जाद जहीर की नमक शीर्षक कहानी में भारत पाकिस्तान, ये पाक यानी पाकिस्तान, विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ की विस्थापित लोगों के दिल को टटोलने वाली मार्मिक रचना है। इस कहानी का सार इस प्रकार है। यानी जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, उसके बाद जो सरहदें बन गई दोनों तरफ की, उन दोनों तरफ के लोगों में आपस का प्यार, ठीक है, आपस की जो भी उनकी बातें थी वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई हैं हमें। पहला, सफिया की सीख बीबी से भेंट। सफिया अपने पड़ोसी सिख परिवार के घर कीर्तन में गई थी। वहीं पर एक सिख बीबी से उसकी भेंट हुई। वह उसकी माँ की हमशक्ल थी। सफिया ने कई बार उसकी तरफ प्रेम से देखा तो सिख बीबी ने उसके बारे में पूछा। तब उन दोनों में बात होती रही। यानी अब यहाँ क्या बात है, एक सफिया है जो कि एक सिख परिवार के घर कीर्तन में गई थी। अब वहां पर उन्हें एक सिख बीबी मिली, ठीक है। तो वहां पर जब वो मिली तो उन्हें ऐसा लगा कि उनकी जो माँ है उनकी वो हम शक्ल है। तो इसलिए जो सफिया जी हैं उन्होंने उनको बार बार देखा। अब जब बार बार देखा तो जो सिख बीवी थी उन्होंने उनसे पूछा कि तुम भाई बार बार मेरी तरफ प्रेम से क्यों देख रहे हो। तो सिख बीवी ने फिर जो सफिया जी थी उन्होंने कहा कि आप जो है मेरी माँ की हम शक्ल रही हैं। तो अब फिर उन दोनों में क्या है, बातें शुरू हो गई। उसी प्रसंग में सिख बीबी ने बताया कि उसका वतन लाहौर है। अब जब उन दोनों में बात हो रही थी तो उन्होंने उसी बीच बता दिया कि मेरा जो वतन है वो है लाहौर। सफिया ने कहा कि वह अपने भाइयों से मिलने लाहौर जा रही है। लाहौर की यादें आने से सिख बीबी भावुक हो गई। अब जब उन्होंने बताया कि जो उनका वतन है वो लाहौर है, तो जो सफिया थी उन्होंने बोला कि मैं अपने भाइयों से मिलने लाहौर जा रही हूँ। अब जैसे वो लाहौर की बातें आई, लाहौर की याद आने से क्या हुआ, सिख बीवी भावुक हो गई। उसने सफिया से थोड़ा सा लाहौरी नमक लाने की इच्छा प्रकट की। अब जब थोड़ी ये सब बातें हो रही थी तो जो सफिया जी हैं उनसे जो सिख बीबी है उन्होंने कहा कि आप वहाँ से जब जाएं तो थोड़ा सा लाहौरी नमक ले आना मेरे लिए। दूसरा पॉइंट, वेट पेन चेंज कर लेते हैं, राइट।
दूसरा पॉइंट, सफ़िया की लाहौर से वापसी। सफ़िया 15 दिन लाहौर में रही। अब जब सफ़िया 15 दिन लाहौर में रही, उसे वहाँ पर अतिशय स्नेह मिला तथा शुभ चिंतकों व संबंधों ने ढेर सारे उपहार दिए। अब जब वहाँ पे वो अपने भाइयों के यहाँ पे गई तो वो 15 दिन रुकी, और वहाँ पर जब वो पहुँची तो उसे अच्छे से स्नेह मिला, है ना, सबने उसे प्यार किया, सब चिंतक मिला उसे, ठीक है। सभी सिंधी जो उसके संबंधी थे उन्होंने ढेर सारे उपहार भी उसे दिए। वह वापसी की तैयारी करने लगी। उसने 1 किलो लाहौरी नमक ले लिया। वह अन्य सामान के साथ उसकी भी पैकिंग करने लगी थी, है ना। अब जब जो सिख बीबी थी उन्होंने कहा था कि मेरे लिए आप वहाँ से क्या है थोड़ा सा लाहौरी नमक ले आना। अब जब वो वहाँ से जाने लगी तो सामान वो लाहौरी नमक पैक करने लगी। थर्ड, पुलिस अफसर भाई से बात। सफ़िया का भाई बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। सफ़िया ने उससे पूछा कि क्या यहाँ से नमक ले जाना गैर कानूनी है। भाई ने उसे समझाया कि कस्टम वाले तलाशी लेंगे, यहाँ से भारत में नमक ले जाना गैर कानूनी है। तब सफ़िया ने सिख बीवी के संबंध में बताया और कहा कि उसी के लिए यह नमक हर हालत में ले जाना चाहती हूँ। भाई ने ऐसा करना अनुचित कार्य बताया, परंतु सफ़िया के आंसू देखकर वह चुप हो गया। अब जो सफ़िया जी का भाई था वो था एक पुलिस ऑफिसर, और जब अब उस टाइम पे क्या है रूल था कि आप जो है पाकिस्तान से, यानी यहाँ से पाकिस्तान से लाहौरी नमक इंडिया में नहीं ला सकते, ठीक है। जो यहाँ पे बॉर्डर था वहाँ पे आपको पकड़ लिया जाएगा, और ये बेसिकली गैर कानूनी था, ठीक है। तो यही बात उसके भाई ने बोली कि भाई मैं पुलिस में हूँ, तो ये सब है, यहाँ से ले जाना गैर कानूनी है ना, और आपकी जो है कस्टम पर चेकिंग होगी तो वहाँ पर आपको पकड़ लिया जाएगा। पर जो है फिर सफ़िया जी रोने लगी, और वो फिर जब उनके आंसू आए तो वो देखकर चुप हो गया। चौथा, नमक ले जाने का उपाय। सफ़िया के सामान की पैकिंग करते समय पहले तो नमक की पुड़िया किन्नों की टोकरी में सबसे नीचे रख दी। जब सफ़िया का सामान सरहद पर कस्टम की जांच के लिए निकाला जाने लगा, तब उसने फैसला किया कि वह इस सौगात को छिपाकर नहीं ले जाएगी। यानी जब अब जो सफ़िया जी थी उसके भाई ने उनसे मना किया कि आप यहाँ से नमक मत ले जाइए, कस्टम पर चेकिंग होगी। बट सफ़िया जी ने क्या किया कि अपने सामान के साथ किन्नियों की जो टोकरी थी उनकी, उसी में वो पुड़िया छुपा के रख दी। और जब वो कस्टम पर पहुंची तो उन्हें ध्यान आया कि नहीं, मैं क्या करूंगी, मैं इस तरीके से इस सौगात को छिपा कर नहीं ले जाना चाहूंगी, मैं इसको पूरी की मतलब ईमानदारी से ले जाना चाहूंगी, सबको बता कर ले जाना चाहूंगी। इसलिए उसने नमक की पुड़िया टोकरी से निकालकर हैंग जो उनका हैंड बैग था उसमें रख दी। तो जो उनकी पुड़िया थी वो हैंड बैग में रख ली अपनी, ठीक है, पर्स में। जब सामान की जांच के बाद रेल की ओर गई तो उसने एक कस्टम अधिकारी से पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। उसने अपना नाम अपना वतन देहली बताया। सफ़िया ने स्वयं को लखनऊ की बताया। सफ़िया ने उसे अपनी समस्या बताई और नमक की पुड़िया हैंड बैग से निकालकर उसके सामने रख दी, ठीक है। कस्टम में तो उन्हें नहीं पकड़ा गया, उन्हें निकल जाने दिया। बट जैसे ही वो ट्रेन की तरफ जाने लगी तो उन्हें एक आदमी मिला, ठीक है, कस्टम ऑफिसर मिला। उसने पूछा आप कहाँ के रहने वाले हो, तो उन्होंने दिल्ली बताया, और उन्होंने क्या बताया कि मैं लखनऊ से हूँ। सफ़िया ने जो है अपनी समस्या बताई कि मैं इस तरीके से नमक की पुड़िया ले जाना चाहती हूँ, एक से बीवी ने मेरे से मंगाया है, और जो उन्होंने हैंडबैग में पुड़िया रखी थी वो निकाल के उनको दे दी, उनके सामने रख दी। तब मोहब्बत की सौगात मानकर कस्टम अधिकारी ने वह पुड़िया सफ़िया के बैग में रख दी और कहा कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। यानी अब जो कस्टम ऑफिसर था वो क्या है, उसने कुछ नहीं कहा, और अपनापन दिखाते हुए, अपनत्व भाव दिखाते हुए वो पुड़िया उनके वापस से बैग में रख दी और कहा कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे फिफ्थ पॉइंट, अमृतसर की सीमा पर कस्टम। अब ये था जो है पाकिस्तान की सीमा पर यानी पाक बॉर्डर पे जो कस्टम था। अब यहाँ पर बात आती है अमृतसर, ठीक है, यानी इंडिया बॉर्डर। अमृतसर सीमा पर कस्टम वालों ने सफ़िया के सामान की जांच की। वहाँ पर एक बंगाली अफसर था। सफ़िया ने उससे कहा कि मेरे पास थोड़ा सा नमक है। नमक लाने का कारण बताने पर उस अधिकारी ने प्लेटफॉर्म के एक कमरे में ले जाकर अपना परिचय दिया कि मेरा वतन ढाका है। अब जब अमृतसर में वो पहुंची तो कस्टम की जांच होने लगी।
अब जो वहाँ पर कस्टम अधिकारी था जो उनकी जांच कर रहा था वो बंगाली था। सफ़िया ने उससे कहा कि मेरे पास थोड़ा सा नमक है, ठीक है, और मैं इस तरीके से नमक लेकर आई हूँ। अब जो अधिकारी था उन्होंने क्या किया, उनको एक कमरे में ले गया और वहाँ पर उन्हें बताया कि मेरा जो वतन है वो है ढाका। वे बंटवारे के समय आए थे। उसने कलकत्ता के डाक का स्मृति रूप में उल्लेख किया और भावुक हो गया। फिर नमक की पुड़िया सफिया के बैग में रख दी तथा खुद उस बैग को लेकर आगे चलने लगा। तब जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तो वह सोचती रह गई कि किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। यानी अब जो वो ऑफिसर था उसने भी वही काम किया, जो पुड़िया थी उनको ले जाने दी। और जब वो पुल पर चढ़ने लगी, यानी अंत में जब वो इंडिया बॉर्डर पे आने लगी, तो वो सोच रही थी कि यहाँ पर किसका वतन कौन सा है। भाई यहाँ पे जो सरहदें हैं वही तो बनी है, पर जो यहाँ पर दिल है वो अभी भी वैसे ही हैं। तो ये था हमारा इस छोटी सी वीडियो में इस चैप्टर का आपका बेसिकली समरी, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर आपकी समरी कंप्लीट कर दी। आई होप आपको ये जो चैप्टर है समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।